तो आज हम करने वाले हैं मैथ का क्लास। अरे बाप रे। मैथ नाम सुनते ही डर लग जाता है। क्या आपको भी लगता है कि बस सर अब मेरे से नहीं होगा मैथ, अब रहने दो? तो चलो आज हम ये मैथ को इतने अच्छे तरीके से समझते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है कि पहले से लास्ट तक बने रहिए, पूरा अच्छे से क्लियर से समझा दूंगा आपको। बस ध्यान से नोट करना है, खाता कलम ले लो, वीडियो को रोक करके जो है मैं बताऊंगा उसे आपको नोट करना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। करना है तो आज हम 10th क्लास का जो है अपसरण प्रणाली, वही को आप, हाँ, उसका क्वेश्चन 2 नंबर, उसी को ही हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और अच्छे तरीके से पूरा समझेंगे। तो चलो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये है हमारा क्या है क्वेश्चन। इसमें x और y निकालना पड़ता है अपसरण प्रणाली में। तो यहाँ पे देखो हमारा जो है फर्स्ट है, ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। तो इसी से हमको x और y निकालना पड़ेगा। तो पहले हमको क्या अपसरण प्रणाली क्या कैसा होता है वही आपको मैं बताता हूँ। तो चलो यहाँ पे देखो, हमको पहले इसको कट करना है, ठीक। पहले आप x को भी कट कर सकते हो या y को भी पहले कट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 नहीं है, तो हम यहाँ से यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे और समीकरण 2 में इसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। तो चलो उसी को लिखते हैं, 3 इंटू समीकरण जो 1 है उसी को लिख देते हैं x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। उसके बाद इसको है, इसको लिख देते हैं, इसको कितने में मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे 3 ही रहेगा, 1 से 1 इंटू 3x आ गया माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये निकल के आ गया हमारा क्या समीकरण। तो अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू एक्स क्या हो गया 3x माइनस 3 इंटू वाई 3y, उसके बाद 3 इंटू कितना माइनस 3, तो क्या होगा 3 इंटू 3 9 इक्वल टू 0 का 0। उसके बाद सेकंड में देखो इसमें क्या होगा 1 इंटू 3x जितना का उतना रह जाएगा 3x माइनस, उसके बाद देखो 1 इंटू 2 कितना होगा 2 ही होगा 2y हो गया। उसके बाद 1 इंटू 10 कितना हो गया 10 ही हो गया 0। समझ में आया? अब इसको क्या करना है माइनस करना है, इससे इसको माइनस करना है। तो हमारा जो है देखो पहले हमको कट करना था। अगर हम यहाँ पे देखो 3x है, हम 3x को 3x से मतलब काट सकते हैं, मतलब यहाँ पे पहले x को भी काट सकते हैं और y को भी। अगर यहाँ पे हम 2 लेते तो यहाँ पे 2y आता, तो 2y हमको काटना पड़ता। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ 3 को ले रहा हूँ, तो 3x को काटना है। तो 3x क्या हो गया माइनस हो गया तो कट गया। उसके बाद यहाँ पे देखो कंफ्यूज रहता है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है, तो इसको माइनस करना है ना, तो इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ जाओ। अब आपको कोई भी डाउट कभी नहीं आएगा। यहाँ पे -3 y है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस करना है उसी को -2y। तो ये कितना होगा आपको 9th क्लास में अच्छे से बताया गया है, 9th 8th में। तो इसको याद करो। ये जो है -3 का -3y हो गया। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, +2y। तो यहाँ पे y को हम कॉमन भी ले सकते हैं उधर साइड में,
तो यहाँ पे देखो ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। बड़े से छोटे जो है कट जाएगा, बड़े कौन है 3, 3 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1, और बड़े में जो चिन्ह है वो लगेगा, तो माइनस आ गया -1y। तो 1 को हम काट देंगे तो सिर्फ y भी यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया -y। समझ में है, क्लियर। उसके बाद देखो ये है -9 और ये है -10, इसको क्या करना है, काटना है। तो इसको भी सेम तरीके से यहाँ पे लिख देना है आपको -9 -10 करना है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -9 का -9 रह गया, उसके बाद ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पे प्लस होने के बाद यहाँ पे 10, तो यहाँ पे फिर सिंपल सी वही सिचुएशन है, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, बड़े से छोटे जो है कट जाएगा और बड़े का चिन्ह जो है वो रह जाएगा। तो यहाँ पे देखो 10 से अगर 9 कटा तो 1 बचा, और बड़े वाला का चिन्ह कौन है, प्लस है, तो प्लस में रहेगा, तो 1 भी होगा या +1 भी यहाँ पे होगा। तो समझ गए। तो यहाँ पे क्या आ गया +1। उसके बाद इक्वल टू 0, हमको क्या करना है, पहले y निकालना है। तो y के लिए क्या हो गया, y इज इक्वल टू, ये जो है प्लस है इधर है +1 है, तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा -1, और फिर देखो यहाँ पे भी माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस जो है कट गया। उसके बाद y इक्वल टू 1। समझ में, इतना नोट कर लो इसे, इसको ध्यान देना, ठीक है। इसमें गड़बड़ी होगा तो आंसर आपका रॉन्ग ही निकलेगा। उसके बाद x को कैसे निकालें, तो y का वैल्यू पुट करने पे हमारा जो है x निकल जाएगा। हमारा y 1 निकला है, तो x y रो मानव हो समीकरण। यहाँ पे आप चॉइस है, आप जिस पे भी आपको कंफर्टेबल रहे, अच्छा लगे, तो आप वहीं पे आप यूज कर सकते हो। 1 नंबर में यहाँ पे y के जगह में 1 ले सकते हो, यहाँ पे भी y के जगह में 1 ले सकते हो। तो दोनों सिचुएशन है, आप जो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 लिखोगे तो 1 को लिखना पड़ेगा, अगर 2 लिखोगे तो 2 को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम मान लो हम 2 को लिख लेते हैं, तो आंसर दोनों में सेम ही लिख लेगा, ठीक है। तो हम 2 को ले लेते हैं, तो 3x - 2, y बोला है, y के जगह में हम कितना पाए हैं, 1 पाए हैं, तो इंटू 1 -10 इक्वल टू 0। समझ गए क्या हुआ है, यहाँ पे जो y के जगह में वो 1 हमारा आ गया, क्योंकि y हमारा 1 निकला है। उसके बाद देखो 3x का 3x रहेगा, -2 × 1 2 के 2। उसके बाद -10 का 10 आ गया इक्वल टू 0। यहाँ पे फिर से देखो 3x इक्वल टू डायरेक्ट देना है। यहाँ पे देखो अगर इक्वल टू के बाद ये उधर चला जाता है और ये उधर चला जाता है, माइनस माइनस है दोनों, तो प्लस हो जाएगा। -10 पहले उधर जाएगा तो क्या होगा, +10 हो जाएगा, और ये -2 है, अगर इधर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा। समझ में है। तो इसके बाद 10 और 2 कितना हो गया हमारा, 12 हो गया। और x इक्वल टू हमको निकालना है अभी, x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 12 है, और ये जो है यहाँ पे इंटू हो गए, अगर इसको हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे डिवाइड 3 मतलब करना हो जाएगा। तो यहाँ पे काट देना है, 3 1 3 3 2 6 3 3 3 4 12। तो हमारा क्या आंसर निकल गया है, यहाँ पे x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 1 निकला है। समझ में है, पूरा आराम से, मतलब इजी तरीका है, आपको ध्यान से सिर्फ समझना है, ठीक है। इसे नोट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं।
वीडियो को पुश कर लो और जो है इसको नोट कर लो। ठीक, वैसे ही देखो हमारा ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखो अगर ये इक्वल टू के उस तरफ है तो हमें इस तरफ लाना पड़ेगा। ये प्लस होके उधर है तो इधर आने से माइनस हो जाएगा, -10 इक्वल टू 0। इसको भी सेम वैसे ही करना है, इधर है तो प्लस होके है, अगर इधर लाना है तो माइनस कर देना है, -2 इक्वल टू 0। समझ में आए? उसके बाद चलो फिर वही सिचुएशन, अगर इस दोनों को काटना है तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसको और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पे 2 इंटू समीकरण 1 दे भी सकते हैं, इससे समीकरण 1 और लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 2 है। तो यहाँ पे देखो 3x का 3x आ गया प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। समझ गए? उसके बाद देखो सेम कितना यहाँ पे 2x है, 2x में कितना मल्टीप्लाई करने से 6x होगा। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू समीकरण जो 2 है, 2 कौन सा हमारा ये 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। चलो ये हमारा निकल गया। इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू समीकरण 1 कौन सा है, ये है, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 2 6x प्लस 2 4 8y माइनस 2 10 20 इक्वल टू 0। तापर उसके बाद देखो 3 इंटू 2, 3 दूने 6x, उसके बाद माइनस आ गया 3 इंटू 2y, 3 दूने 6y माइनस 3 दूने 6 इक्वल टू 0। समझ में आ गया इतना? चलो फिर इसको सेम वही प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे देखो 6x कट गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे देखो 8 और यहाँ पे है 6। हम सिर्फ नंबर्स को लेते हैं, y को नहीं लेंगे इस जगह पे, चलो आपको समझाने के लिए। तो +8 है, उसके बाद y ले लेते हैं, चलो +8y माइनस करना है हमको -6y। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो +8 का +8y रह जाएगा। और यहाँ पे देखो ये माइनस है और ये भी माइनस है, क्योंकि -6 तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो कितना हो जाएगा 6y तो रहेगा, तो यहाँ पे प्लस और प्लस हो जाएगा। 8 और 6 कितना हो गया 14y। समझ में? 14y ये हमारा 0 हो गया और ये हमारा क्या 14y निकल के आया 14y। उसके बाद इसका आंसर यहाँ पे कितना होगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो यहीं पे ही आप देख लो 20 है यहाँ पे -6। अभी देखो यहाँ पे -20 का 20 आ गया, उसके बाद माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, +6 इक्वल टू क्या होगा, अगर माइनस और प्लस रहता है तो क्या होता है, बड़े से छोटे का माइनस हो जाता है और बड़े में जो चिन्ह रहता है वही लगता है। बड़े है ये 20 से 6 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 14 बचेगा। और इस दोनों में से बड़े कौन है 20 है, तो 20 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो लग गया -14। यहाँ पे भी आ गया -14 इक्वल टू 0। उसके बाद हमको y निकालना है। यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू क्या हो, पहले 14y निकलेगा, उसके बाद y निकलेगा। 14y इक्वल टू
ये -14 है, उधर जाएगा तो क्या होगा +14 हो गया। अगर y इक्वल टू निकालेंगे, यहाँ पे 14 है तो ये जो इंटू है कि इंटू हो के यहाँ पे है, ये जाएगा यहाँ पे क्या होगा, इधर इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, तब हरणा हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया डिवाइड, तो यहाँ पे कट जाएगा 14 1 सा 14। समझ में y निकल गया। उसके बाद फिर सेम वही प्रोसेस, y का वैल्यू को मतलब y मानक को समीकरण 1 या समीकरण 2 जिसमें भी लगा लो। अभी के लिए हम 1 में लगाते हैं, चलो समीकरण 1 में लगाते हैं। अगर y इक्वल टू 1 निकला है तो 1 को हम क्या करेंगे, समीकरण 1, ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। तो समीकरण 1 में आप हमको y का वैल्यू पुट करना है, 3x आ गया प्लस 4, ये y के जगह पे हमारा वैल्यू क्या है 1 है, तो इंटू 1 -10 इक्वल टू 0। समझ में आया इतना कैसा हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखो 3x का 3x आ गया प्लस 4 1 सा 4, 4 1 4 -10 इक्वल टू 0। उसके बाद देखो 3x इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो 10 है उधर जाएगा तो ये माइनस के है, वहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा +10। समझ में है। और ये देखो यहाँ पे -4 है तो उधर जाएगा तो नहीं, यहाँ पे +4 है उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। उसके बाद 10 से 4 अगर कट जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। x इक्वल टू 6 और ये गुणना होके है और इंटू होके है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और हरणा हो जाएगा। समझ में आया, 3 दूने 6, 3 2 सा 6। समझ में आया, क्लियर। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। चलो 2 नंबर भी क्लियर हो गए। ऐसे और 3 नंबर देखते हैं। नोट कर लेना वीडियो को पुश करके। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है, (3x - 5y - 4 इक्वल टू 0). (9x इक्वल टू 2y - 1). तो यहाँ पे देखो मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरे 2 पहले वीडियो देखे हो, जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ, उसी इस सेम तरीके से कि यही क्वेश्चन भी है, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आप खुद करना है इसको। चलो इसको मैं थोड़ा इजी बना दे रहा हूँ। 3x - 5y - 4 इक्वल टू 0, ये यही रहेगा। इसको भी उधर ले जाना है, मतलब 0 इक्वल टू 0 करना है हमको। 9x और इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -2y, और ये भी माइनस है तो इधर आ जाएगा तो +1 इक्वल टू 0। समझ में आया। तो इसे भी वही सेम तरीके से करो, आंसर देखो आपको सही और अच्छे ही निकलेगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। वो थोड़ा और यही और बहुत इजी है वो भी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, पॉइंट्स लगाए इसमें। अरे सर ये तो अब नहीं होगा मुझसे, और नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो ये सबसे बहुत इजी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो इसको सिंपल करना है पहले।
अगर पॉइंट्स जहाँ पे भी लगा है, याद रखना जिस भी समीकरण में पॉइंट्स दे के किया गया है तो उसे हम पहले उस पॉइंट्स को हटाएंगे। तो पॉइंट्स को हटाने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर इसको पॉइंट्स 4 है तो अगर यहाँ पे हम लिखेंगे तो 4x ही रह जाएगा, माइनस यहाँ पे देखो पॉइंट्स यहाँ पे लगा है 1.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 15y इक्वल टू, यहाँ पे देखो पॉइंट्स यहाँ पे लगा है 6 माइनस 6.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 6.5, और यहाँ पे देखो और ऐसे ही इस पॉइंट भी हट जाएगा 3x प्लस यहाँ पे भी हट जाएगा 2y, यहाँ पे भी हट जाएगा सिर्फ 9, 0 पे 9 आ गया, यहाँ पे भी 0 है 2 आ गया। ठीक, समझ में आया? तो चलो इसको देखते हैं। इसको काटना, हमको x को काटना है तो सिंपल से इसको हमको सेम मैचिंग करना है। तो अगर इसमें अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, देखो चलो 3 चौक 12 माइनस 3 पंचा नहीं 15, यहाँ पे 3 पंचा 15 5 3 1 3 1 4 y इक्वल टू 3 पंचा 15 5 3 छक्का 18 19। उसके बाद यहाँ पे देखो प्लस इक्वल टू के बाद प्लस है, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये इक्वल टू 0, इसको भी इधर आएगा जाएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0, माइनस इक्वल टू 0। उसके बाद इसको भी करेंगे, देखो 4 तिया 12 x माइनस 4 दूना प्लस 4 दूना 8 y, उसके बाद माइनस 4 9 36 इक्वल टू 0। ये आ गया, इतना समझ में आए? जो पॉइंट्स है डरना नहीं है, उसको हटा देना है और सिंपल से हमको लिख देना है। उसके बाद देखो 12x कट गया, उसके बाद कौन बचा, माइनस 45y प्लस 8y। तो इसको हमको सॉल्व करना है, मतलब इससे इसको माइनस करना है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 140 माइनस 45, माइनस करना है उसको किसके साथ, प्लस 8y के साथ। ठीक, माइनस 45y रह गया, उसके बाद माइनस और प्लस माइनस आ गया, माइनस 8y। इसको हम क्या लिखेंगे, अगर माइनस माइनस रहता है तो माइनस चिन्ह ही आ जाता है और दोनों जो है प्लस हो जाएगा, ये दोनों जो है प्लस हो जाएगा। तो कितना होगा 53, यहाँ पे आ जाएगा 53 माइनस 53y। समझ गए? इसको कॉमन लेना, इसको मत काटना, ठीक है? यहाँ पे डिजिट को कॉमन ले लेना और डिजिट को यहाँ पे ब्रैकेट में ले लेना है और वाई को बाहर में, उसे भी कर सकते हो। तो क्या हमारे पास क्या निकला है, माइनस 53y। तो यहाँ पे लिखोगे आप माइनस 53y। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या होगा, सेम यही इसी तरीके से आपको यहाँ पे करना है। माइनस 95 को हमको क्या करना है, माइनस करना है, माइनस 36 से। समझ गए? तो यहाँ पे देखो माइनस का माइनस चिन्ह रहेगा, चिन्ह जो है वो रहेगा। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस। उसके बाद 3 और 6 आ गया। यहाँ पे माइनस और प्लस रहता है तो क्या होता है, ऑफकोर्स माइनस होता है, बड़े से छोटे कट जाता है। तो यहाँ से ये जो कट जाएगा, आपको तो भी एक अच्छा से आता होगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, तो 15 से 6 कटने पे 9 बचेगा। और
और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना बचा है, और 8 बचा है। 8 से 3 कट जाएगा तो 5 बचेगा, और 1 आएगा। और बड़े कौन है, ये है, तो इसका चिन्ह माइनस लगेगा। तो कितना मिल गया हमको यहाँ पे 159। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 159 इक्वल टू 0। क्या समझ में आया इतना? तो चलो इसको हमको y निकालना पड़ेगा। y इक्वल टू क्या हो गया, ये अगर उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या प्लस 159, और इधर ये इंटू होके है, तो मतलब यहाँ पे है तो वो इधर चला जाएगा तो कितना होगा, यहाँ पे आ जाएगा -53। तो चलो ये कट जाएगा, कितने में कटेगा, 3 पे कट जाएगा, ये यहाँ पे कट जाएगा 3 पे, -3। समझ में आया इतना? उसके बाद चलो इस y का वैल्यू को हम पुट करते हैं समीकरण 1 या समीकरण 2 में। समीकरण 1 या समीकरण 2 में, इसमें नहीं तो इसमें, यहाँ पे हो जाएगा ये 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यही यहाँ नहीं तो यहाँ आपको यूज करना है। तो चलो पहले पे ही ले लेते हैं हम वन में। तो चलो यहाँ पे लेते हैं 4x माइनस 15 इंटू वाई की जगह में कितना, -3, यहाँ पे आ गया -3। उसके बाद ये y की जगह पे क्या आएगा, -3 आ गया, -65 इक्वल टू 0। 4x समझ गए, 4x ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद 3 पंचा 15, 5 3 1 3 1 4, कितना हो गया 45। उसके बाद -65 इक्वल टू 0। 4x हमको निकालना है, 4x इक्वल टू जो बड़ा है उसे पहले लेते हैं। ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 65, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो नहीं, प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -45। यहाँ पे देखो 4x इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, 5 से 5 कट गया 0, 6 से 4 कट गया 2। उसके बाद x इक्वल टू 20/4। समझ में आया? यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 4 5 20। तो हमारा कितना आ गया आंसर, 5 आ गया। अगर y इक्वल टू हमको -3 निकालते हैं तो x हमको कितना मिल गया है, 5। ठीक, समझ गए? उसके बाद चलो 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे रूट लगा हुआ है, अरे सर ये रूट लगा है, हमसे नहीं होगा। तो चलो इसे देखते हैं, पूरा इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही आसान है। बात तो सही है। तो देखो यहाँ पे है हमारा √2x, यहाँ पे है √5x। तो हम ये दोनों को सेम करेंगे पहले। तो इसके साथ हमको किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइंड में आइडिया कर लो, जो सेम आएगा। इसमें हम √5 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 10 आ गया यहाँ पे भी। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे √5 इंटू √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये हमारा समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 2। तो समीकरण 2 में
हमको किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 आ सकता है, तो यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट टू को, रूट 2 इंटू इसको उतार देना है समीकरण 2, हमारा जो है √5x प्लस √2y इक्वल टू 0। तो चलो इसे फिर से सॉल्व करो। √2 के साथ √5 क्या होगा, इंटू होगा तो कितना होगा, √10x प्लस √3 और √5 और √3 कितना हो जाएगा, √15 आ गया, √15y इक्वल टू 0। उसके बाद नीचे वाला को भी ऐसे मल्टीप्लाई करना है, √2 इंटू √5 कितना हो गया, √10x, उसके बाद प्लस √2 इंटू √2। यहाँ पे देखो क्या होगा, a √a इंटू √a इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे a लिख लेगा। अगर √a इंटू √b होता है तो यहाँ पे लिख लेगा √a इंटू √b, ये यहाँ पे लिख लेगा। इसलिए हम जब मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 10 निकल के आया है। अगर सेम है तो क्या लिख लेगा, a लिख लेगा। तो हमारा √2 और √2 जो है सिर्फ 2 आ जाएगा, उसके बाद y इक्वल टू 0। तो चलो अभी ये दोनों x सेम हो गया, 10 का 10, तो इसे कट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखो प्लस √15y प्लस 2y बचा है, इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो √15 माइनस 2, ये हो गया y इक्वल टू 0। तो अगर a इंटू बी इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे a इक्वल टू 0 हो सकता है, नहीं तो b इक्वल टू 0 हो सकता है। जो भी एक भी डिजिट जो है 0 हो सकता है। a अगर 4 होगा ना, इंटू b को क्या होना पड़ेगा, 0 इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। तो b इक्वल टू कितना आ गया, 0। सेम दैट यहाँ पे भी वैसे ही होने वाला है। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.87 माइनस 2 और इसको y इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 1.87 इंटू y इक्वल टू 0। तो यही सेम कैसे देखो, यहाँ पे a इंटू बी इक्वल टू 0 है हमारे पास। तो हमारे पास a कौन सा है, a ये है हमारे लिए, और b कौन सा है, ये है। तो अगर इसको हमारा कोई वैल्यू मिल गया है a, तो b को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो b की जगह में कौन है, y है, तो y इक्वल टू 0। समझ में आया। तो y इक्वल टू कितना निकल के आया हमारे पास, 0। उसके बाद y का वैल्यू को हमको समीकरण 2 में या समीकरण 1 में हमको पुट करना पड़ेगा। चलो अगर y का वैल्यू को y रा माना को समीकरण अगर 1 पे लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या ये हमारा √2x समीकरण 1, √2x प्लस √3 y के जगह पे कौन आ जाएगा, 0 आ जाएगा। y के जगह में 0 आएगा, इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, √2x प्लस हमारे पास क्या है,
√3 इंटू 0। अगर किसी भी डिजिट को 0 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 आ गया यहाँ पे, इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो √2x इक्वल टू क्या है, 0 है हमारे पास। अगर हमको सिंपल सा x को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको इधर ले जाना है। तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू √2। अगर कोई भी डिजिट को 0 से डिवाइड करेंगे, कोई भी नंबर को 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। तो यहाँ पे आ गया 0। तो x इक्वल टू हमारा 0 आया है, y इक्वल टू 0 निकल के आया है। ठीक, समझ गए, बहुत ही आसान था ये, सिर्फ आपको अच्छे से समझना है, नोट कर लीजिए इसे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। उसके बाद देखो 6 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान है, इसको भी मजे से सीखते हैं। चलो तो पहले देखो यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा क्या, ax प्लस by इक्वल टू 0। ये जो है माइनस होके इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू c। समझ में? तो अगर देखो हमको x मतलब ax कटाना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ax करना है। अगर यहाँ पे तुम b को भी कटा सकते हो, by को, यहाँ पे b मल्टीप्लाई करना है। तो जो आपका अच्छा लगे वही करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम अगर यहाँ पे इंटू 1 करते हैं, अगर यहाँ पे इंटू a करते हैं तो हम ax मिल जाएगा, तो उसे हम काट सकते हैं। तो चलो इसे लेते हैं हम 1, तो वही रह जाएगा ax प्लस by। अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही के वही नंबर डिजिट जो है वही रह जाएगा। उसके बाद a इंटू एक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा ax प्लस यहाँ पे a और a इंटू वाई, तो क्या हो जाएगा ay इक्वल टू a इंटू सी, ac। समझ गए इतना? उसके बाद देखो इसको हमको क्या करना है, माइनस करना है, इससे इसको माइनस करना है। तो ये कट गया, ax हमारा ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कर देता हूँ b को माइनस करना है a से, और ac को हम कॉमन ले लेते हैं इधर, y इक्वल टू ac। समझ गए? उसके बाद अगर देखो हमको y को निकालना पड़ेगा, इधर होगा माइनस ac। अगर देखो यहाँ पे 0 है, इससे माइनस करना है हमको क्या, ac को। तो यहाँ पे कौन सा बचा है, माइनस ac, तो यहाँ पे होगा माइनस ac इक्वल टू माइनस ac बाय, ये इसको हम नीचे ले जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय b माइनस a। इतना समझ में आया? y इक्वल टू हम इसे और भी कह सकते हैं ac बाय b माइनस a। समझ गए? ये क्लियर है? उसके बाद हमको क्या है, y का यहाँ पे लिख देते हैं b माइनस a y इक्वल टू माइनस ac, y इक्वल टू ac हम लिख सकते हैं बाय b माइनस a। इतना समझ में आया? तो y इक्वल टू हम पा गए हैं। उसके बाद y का वैल्यू को आप जिसमें भी अगर चाहे उसमें कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2, हम यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल टू यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है, जो मैं ये बनाया हूँ, तो यहीं पे आ जाएगा। तो उसी को ले लेते हैं, चलो y रॉ
मानक हो समीकरण 2 रे। ठीक, समीकरण 2 कौन सा है? ये है। तो x की जगह में x ले लिया और प्लस y की जगह में हमको ये वाला वैल्यू जो है पुट करना पड़ेगा, AC बाय b माइनस ए। इतना समझ में आएगा? y के जगह में उसका वैल्यू को चिपका देना है। उसके बाद इक्वल टू हमारे पास क्या है? c है। अगर इसको इस तरफ ले जाएंगे तो c हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। उसके बाद x प्लस x इक्वल टू डायरेक्ट करते हैं, c पहले से है। उसके बाद a प्लस बी सी बाय बी माइनस ए है। तो इसको हम इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस ए सी बाय बी माइनस ए। इतना समझ में आएगा? क्लियर? तो x इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं। चलो, वज्र गुणन या एलसीएम आता है तो उसी को आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये इसके साथ इंटू होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 के साथ इंटू होगा। ठीक, तो c इंटू ए हो जाएगा, तो यहाँ पे b माइनस ए माइनस ए सी। ठीक, इतना समझ में आया? बाय b माइनस ए। नीचे का जो है वही रहेगा। उसके बाद सी इंटू बी क्या हो गया? बी सी हो गया। और सी इंटू ए क्या हो गया? ए सी हो गया, ए सी माइनस ए सी इक्वल बाय बी माइनस ए। तो यहाँ पे देखो ए सी और ए सी क्या हो? कट गया, मतलब माइनस हो गया। उसके बाद बचा कौन? बी सी बाय बी माइनस ए। समझ में आया? x इक्वल टू बी माइनस ए। ये x इक्वल टू कितना निकला हमारा? b बाय बी सी बाय बी माइनस ए। और y हमारे पास कितना निकला है? ए सी बाय बी माइनस ए। समझ में आया? क्लियर? तो हर चीज को क्या है समझना है, क्या कहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे कि आपको बीच बीच में मैं बता रहा हूँ तो उसी चीज को आपको ध्यान देना है और नोट करना है। जो माइनस कैसे होगा, माइनस प्लस में बहुत सारे लोग जो है गलती कर देते हैं, तो उसी को गलती करना नहीं है वहाँ पे। अगर वही ठीक रहेगा तो आंसर जो है आपको ठीक ही मिलेगा। ठीक है? और जो एक क्वेश्चन दिया था उसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बता देना अगर कर पाए तो। ठीक है? मुझे लगता है आप कर पाओगे। ठीक, तो चलो आज का क्लास इतने में ही ख़त्म करते हैं। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो पे एक नई ऊर्जा के साथ।